हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरी क्लास में। मैं हूं राजन। कैसे हैं आप फ्रेंड्स? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर एक सेकंड में ढूंढना है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1000। कैसे? चलो आप वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। रेलवे के एग्जाम में, पटवारी के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और देखने में बड़ा डर लगता है कि इतनी लंबी कैलकुलेशन। देखो, 510 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। 419 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम्स। 510 को फिर 2 बार। 510 को 490 से एक बार। 490 को अपने आप 2 बार। इनको फिर ऐड करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इसमें ऐड करना है और फिर डिवाइड करना है, तब जाके आंसर आएगा। लेकिन टाइम हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? वैसे एक शॉर्टकट ट्रिक है, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा। आप बिना पेन को छुए इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे, राइट? लेकिन वैसे प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? देखो, 510 मल्टीप्लाई बाय 510 मल्टीप्लाई बाय 510। एक ही नंबर को जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्यूब बन जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 510 का क्यूब, राइट? बीच में क्या है? प्लस, तो प्लस लिख दीजिए। अब 490, 490, 490, ये भी 3 बार मल्टीप्लाई है। अगर 3 बार मल्टीप्लाई तो क्या कर सकते हैं? इसको भी क्यूब लिख सकते हैं। तो इसको भी लिख दिया 490 का क्यूब अपॉन। अब यहां पे देखिए 510 कितनी बार मल्टीप्लाई है? 2 बार। 2 बार तो स्क्वायर लिखते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया 510 का स्क्वायर, राइट? इसको कुछ नहीं लिखना है, इसको एज इट इज लिखना है जैसा है। 510 मल्टीप्लाई बाय 490, राइट? और फिर 490 कितनी बार मल्टीप्लाई है? ये भी 2 बार है, तो इसको लिख दिया 490 का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब ये देखो बन गया फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब। ये सारा आपका a है और ये वैल्यू आपकी b है। a क्यूब प्लस b क्यूब, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा। दिस इज द फार्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। आपको ये याद रखना है। मैंने आपको पहले भी बोला कि मैथमेटिक्स में क्या होता है, इट इज ऑल अबाउट फार्मूला, बेसिक चीजें। तो दीज आर द बेसिक चीजें व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। ये क्वेश्चन नहीं रिमेंबर रखना, ये फार्मूला रिमेंबर रखना है, राइट? फार्मूला क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब किसके बराबर होता है? a प्लस b ब्रैकेट, फिर जो भी टर्म है उसका a का स्क्वायर, माइनस, अगर यहां प्लस है तो यहां पे माइनस आएगा ही आएगा, माइनस a इंटू बी प्लस फिर b का स्क्वायर। वही फार्मूला आपको ऊपर वाला लगा, नीचे कुछ नहीं करना, ऊपर वाले पे लगाना आपने। दिस इज इक्वल टू, ये आपका क्या बन गया? a क्यूब प्लस b क्यूब, वो किसके बराबर होगा? ब्रैकेट a प्लस b, b कितना है? 490। फिर आपका क्या है? a का स्क्वायर, मतलब 510 का स्क्वायर, माइनस a इंटू बी, तो 510 को 490 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस b का स्क्वायर, तो 490 का क्या बन गया? स्क्वायर अपॉन नीचे वाली टर्म को ऐड उसको नहीं छेड़ना, जैसे है वैसे लिख दो। ये क्या था? 510 का स्क्वायर माइनस 510 मल्टीप्लाई बाय 490 प्लस 490 का स्क्वायर। अब लग रहा होगा ये तो बड़ा पंगे वाला काम हो गया। जी नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। ये टर्म देखिए 510 का स्क्वायर, यहां पे भी क्या है? 510 का स्क्वायर, माइनस माइनस 510 मल्टीप्लाई बाय 490, 510 मल्टीप्लाई बाय 490 प्लस प्लस 490 का स्क्वायर, और ये भी क्या है? 490 का स्क्वायर। ये सारी की सारी टर्म इससे कैंसिल। लो जी, क्वेश्चन खत्म। क्या बचा आपके पास? देखो ऊपर क्या बचा? ये वाला 510 प्लस 490, इसको जोड़ो, कितना बन गया? इसको आप ऐड करोगे तो बन जाएगा 1000। सो द आंसर ऑफ, आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस करके आंसर कितना आया? 1000। आई होप आपको समझ में आया होगा। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। यही फार्मूला याद रखना है, राइट? मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट क्या टेक्निक है, कैसे करना है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपने जब ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पेपर में आ गया, आपने थोड़ा सा इसको ना अंडरस्टैंड करना है कंसेप्ट को। क्या है? ये कितनी बार मल्टीप्लाई है? 3 बार। तो आपके दिमाग में आ गया क्यूब, बीच में क्या है? प्लस, और ये भी क्या है? क्यूब। अगर a क्यूब प्लस b क्यूब है और नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर ab है, तो आपने क्या करना है? कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर बीच में प्लस है तो इन दोनों नंबर्स को जोड़ दो, बस। 510 प्लस 490, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1000। दैट विल बी योर आंसर। बाकी करने की जरूरत नहीं है। और अगर यहां पे माइनस है और यहां प्लस है, फिर आपने इन दोनों को क्या करना है? फिर जोड़ना नहीं है, फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट? एक और एग्जांपल करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा।
देखिए सेकंड एग्जांपल में क्या आ गया, जैसे मैंने आपको बोला था इसमें सेम है, बस यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन। अब देखो 327 327 327 तीन बार है, 107 107 107 है, ये भी तीन बार है, a क्यूब माइनस b क्यूब ये दो बार है, और यहाँ पे भी दो बार होना चाहिए और यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अगर ये है सब कुछ देन आंसर इज, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 327 माइनस 107 तो इसको करोगे तो कितना आएगा 220 220, ये आपका आंसर होगा, राइट। लेकिन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, फिर आपको ज्यादा नजर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया ये तीन बार मल्टीप्लाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं 327 का क्यूब, ये पावर 3 होगी, बीच में माइनस है तो माइनस। 107 कितनी बार मल्टीप्लाई है, तीन बार, तो ये भी क्या बन गया 107 का क्यूब अपॉन, अब यहाँ पे कितनी बार है दो बार, तो ये बन गया 327 का स्क्वायर। अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब ये 327 इसको मल्टीप्लाई करना है 107 के साथ, प्लस अब यहाँ पे 107 कितनी बार मल्टीप्लाई है दो बार, तो ये बन गया इसका स्क्वायर। अब फार्मूला क्या बना, ये आपका सारा a, ये आपका सारा b, a क्यूब माइनस b क्यूब, उसका ये फॉर्मूला है, राइट। a क्यूब माइनस b क्यूब का अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस आएगा। एक बार माइनस आना है, अगर वो बाहर आ गया तो अंदर प्लस आएगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, बाहर प्लस था तो यहाँ पे ab की जगह क्या लिखा था माइनस ab, राइट। दिस इज द वे टू रिमेंबर द फॉर्मूलास। फार्मूला आपने रिमेंबर कर लिया, अब आप इस पे फार्मूला लगाइए। पहले क्या है a माइनस b, यानी कि 327 माइनस 107, फिर आप कीजिए a का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 327 का स्क्वायर, फिर प्लस प्लस 327 मल्टीप्लाई बाय b कितना है 107, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 107 का स्क्वायर अपॉन, ये सेम एज इट इज 327 का स्क्वायर, प्लस नीचे तो करना ही कुछ नहीं है, नीचे जो है वो एज इट इज, उसमें कुछ नहीं करना, बस एक फर्स्ट स्टेप में आपने उसको स्क्वायर लिख दिया, बाद में कुछ नहीं करना। आप देखेंगे ये सेम आता है हर बार, 327 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 327 को 107 327 107 107 का स्क्वायर, ये टर्म इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, ये देखिए वही जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था 327 माइनस 107, इसको माइनस कर लीजिए, यू विल गेट आंसर इज 220, राइट। देखो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन आप इसको विदाउट यूजिंग योर पेन विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब 1-2 सेकंड में आप इसका आंसर बताओगे। एंड आई होप जो मैं अभी एग्जांपल लिखूंगा उसका आंसर आप 1-2 सेकंड में इसको कमेंट बॉक्स पे करोगे, राइट। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, ताकि उस बच्चे तक पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत है, कि पैसा देके कोचिंग में नहीं ले सकता। वी वांट कि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो घर बैठे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें, मैथमेटिक्स हर एक में आता है। एंड प्लीज चलो दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का आंसर वो भी 10 सेकंड में कमेंट कीजिएगा विदाउट यूजिंग योर पेन। उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो 2 क्वेश्चन करवाए, लेकिन इसका आंसर आपने पेन को यूज किए बिना इसका आंसर अभी कमेंट करना है, राइट।